Shalom and welcome to येशा ईमेल हिंदी उर्दू बाइबल पॉडकास्ट। येशा में आप सबों की सलामती हो। तो आज है नए साल का पहला दिन। तो आज हम इस बाइबल पॉडकास्ट में कलाम रूहुल कुद्स की हदायत से मुकाशफा की रूह से हमारी हदायत करने जा रहा है कि न्याय के बारे में। आपने सुना होगा कि न्याय होना है, तो ये उसी के बारे में कि न्याय कैसे होना है या कैसे हो रहा है, तो ये उसी के बारे में है। तो आखिर तक सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि न्याय आखिर खुदा का न्याय है क्या और खुदा कैसे न्याय करता है। तो हम इस विषय को शुरू करते हैं, क्योंकि ज़रूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सबका हाल जाहिर किया जाए। किसकी? मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सबका हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीले से किए। बदन के वसीले से, ख्वाह भले हूं ख्वाह बुरे। अब खुदा का जो मसीह का तख्ते अदालत है कहां लगा हुआ है? तो रूह कहां है? रूह दिल में है, क्योंकि खुदा की जो मोहब्बत है रूहुल कुद्स के वसीले हमारे दिल में डालेगी। और रूह कहां है? रूह है दिल में। तो मसीह का तख्ते जो अदालत है कहां लगा हुआ है? दिल में। दिल में लगा हुआ। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, यहां आदमियों की बात हो रही है, आदमियों की। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना, यानी जो आदम जात से है, पहला आदम, कि पहला आदम जिस्मानी था, दूसरा आदम रूहानी है। ये पहले आदम की बात हो रही है जो जिस्म में है, जो जिस्मानी है। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, इसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर, यानी मसीह की जो जान है, मसीह को जो सलीब दिया गया, या मसीह ने वो सलीब पर सैक्रिफाइस किया, किनके लिए किया? आदमियों के लिए, यानी जो उस आदम में से थे, जिस्मानी थे। तो इसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के नजात के लिए उनको दिखाई देगा। किनको मसीह दिखाई देगा? जो उसकी राह देखते, जो उसकी राह देखते। फिर मैंने एक बर्रा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए। जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात। किताब हयात कहते हैं जिंदगी की किताब को। और जिंदगी की किताब पता कौन है? जिंदगी की किताब है यीशु मसीह खुद, जिंदगी की किताब है। और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके
अमल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया, मुर्दों का इंसाफ किया गया। और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलम अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। अब ये कौन से मुर्दे हैं? वो मुर्दे हैं जो यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाए ही नहीं, जो बेईमानी में मर गए। क्योंकि बदन एक ऐसा मौका है जो आपको जिस्म मिला है, एक ऐसा मौका है कि ईमान लाओगे जिस्म में तो जिंदगी पाओगे। लेकिन ये वो लोग हैं जो अपने बदन के कामों मतलब अपनी नीयत और इरादे से चलते रहे ज़मीन पर बदन में, लेकिन यीशु मसीह के नाम पर ये ईमान नहीं लाए, ये उनको मुर्दा बोला गया है। कलाम कभी भी ईमान वाले शख्स को मुर्दा नहीं कहता। कलाम उनको मुर्दा कहता है जो जिस्मानी है और जिनका जो दिल है वो बुरी ख्वाहिशों से भरा हुआ है, और जो मसीह से जुदा है और अनुग्रह से अलग हैं, उनको खुदा मुर्दा कहता है। और वो आते हैं पहले आदम में, और जो कोई पहले आदम में आता है, यानी जो जिस्मानी है और जिसके दिल के इरादे बुरे हैं, जो ज़मीनी तौर पर पैदा हुआ और जिस्म के मुताबिक ही उसकी नीयत इरादे और जिस्म के मुताबिक ही जिंदगी काट कर वो जहाने कूच कर गया, उनको कलाम मुर्दा बोलता है। ईमान वाले को कलाम मुर्दा नहीं बोलता, और फजल के अधीन जो शख्स है जो यीशु मसीह पर ईमान ला चुका, उनको कलाम मुर्दा नहीं बोलता। वो मसीह में है, यानी वो शख्स और मसीह एक है, और मसीह जो है वो अब तक जिंदा है और बाप के तख्त की दाहिनी तरफ पर बैठा है, और उसकी बादशाहत अब तक कायम है। यानी वो शख्स जो ईमान ला चुका और फजल और सच्चाई के अधीन है, वो मसीह के साथ एक बदन है। लेकिन कलाम उसको मुर्दा बोलता है जो मसीह से सुचेत नहीं है, मसीह के कलाम से सुचेत नहीं है, मसीह की सच्चाई से सुचेत नहीं है, मसीह का जो सलीबी सैक्रिफाइस है, जो शरीयत के मुताबिक वो पैदा हुए और उन्होंने दुख उठाया आदम जात के लिए, जमीनी जिस्मानी लोगों के लिए, और फिर सलीब पर उन्होंने अपनी जान दी और पाक लहू बहाया, ताकि जो पहले आदम में से हैं उनके लिए, ताकि वो विश्वास लाएं सलीब पर और वो हमेशा की जिंदगी पाए, अब तक का जीवन पाए। लेकिन ये एक मौका है, तो जिन्होंने इस मौका को आंख बंद करके इग्नोर कर दिया और जमीन पर पैदा हुए ऐसे ही आए और अपनी ऐशो इशरत में जिए और फिर चल दिए, यानी मिट्टी से निकले और मिट्टी में ही जा मिले, तो कलाम उनको मुर्दा बोलता है। फिर मौत और आलम अरवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। तो मुबारक हैं आप जो मसीह में हैं और मसीह आप में है। लेकिन जो कोई मसीह में नहीं है और जो कोई मसीह में नहीं है, ना मसीह उसका है और ना वो मसीह का, ये उसके लिए कलाम अगवाही करता है कि जिसका नाम किताबे हयात जिंदगी की किताब में ना लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। तो आपको जरूर इस बात के बारे में पता होगा कि संसार में एक बात पाई जाती है कि मरने के बाद क्या होना है, न्याय होना है, अदालत होनी है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हम स्वर्ग जाएं। देखिए, बाइबल में साफ साफ लिखा है कि एक पैदा होने का वक्त है और एक मर जाने का। देखिए, ये जो
قدرت کا زمینی جسمانی قانون ہے، شریعت ہے، یہ زمینی جسمانی قانون ہے قدرت کا، یہ طے ہے، یہ بدلنے والا نہیں، طے ہے، کیونکہ یہ بھی تو خدا نے ہی ٹھہرایا ہوا ہے۔ پیدا ہونا جسم کے مطابق اور پھر مر جانا، یعنی مٹی سے جسم کے مطابق پیدا ہونا اور مٹی میں مل جانا، مگر جو نیا ہونا ہے، عدالت ہونی ہے، وہ سنسارک موت کے بعد نہیں ہونی۔ نیا جو ہے وہ تو آپ کے ہی دل میں، جی ہاں، نیا جو ہے ایک مسیح کا وہ آپ کے ہی دل میں، ہر ایک کے دل میں، آپ کے میرے ہر ایک مسیح کے دل میں، اور وہ نیا آپ کے دل میں ہو رہا ہے اور وہ نیا آپ کے دل میں کر رہا ہے، اور وہ نیا کر کون رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے؟ وہ نیا کرنے والا ہے خدا کا کلام، خدا کا کلام۔ مسیح جو ہے، جو ایمان لا چکا، وہ تو مسیح کا بدن ہو چکا، مسیح کا بدن ہو چکا۔ ان کو ان سب باتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرنا انہیں ہے جو مسیح پر ایمان نہیں لایا، لیکن جو ایمان لا چکا، مسیح کے بدن کا حصہ ہو چکا اور روح القدس کی جو ذائقہ ہے اس کا سواد چکھ چکا، اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، آخر تک مسیح میں بنے رہنا ہے، ہر حالات میں۔ تو لکھا ہے، ہمارا جو خط ہے ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے، وہ تم ہو، اور اسے سب آدمی جانتے اور پڑھتے ہیں، یعنی جو سنسار میں آدمی ایڈریس کرتا ہے جو ایمان نہیں لایا، اور اسے سب آدمی جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں، یعنی سنسار کی بات ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا، شیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کی روح سے۔ کس سے؟ زندہ خدا کی روح سے۔ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتی ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا مانگنی چاہیے وہ نہیں آتی، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کے ہماری شفاعت کرتی ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ جو یہ شفاعت ورڈ ہے، یعنی ہماری شفاعت کون کرتا رہتا ہے؟ اس نے زمین پر آ کر بھی ہماری شفاعت کی، اور اب خدا باپ کے تخت کی دانی طرف بیٹھ کر بھی وہ ہماری شفاعت کرتا رہتا ہے۔ تو روح خود ایسی آہیں بھر بھر کے ہماری شفاعت کرتی ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا، اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے۔ اب دلوں کو پرکھتا کون ہے؟ دلوں کو پرکھتا ہے یسوع مسیح کا کلام، وہ دلوں کو پرکھتا ہے، اور یسوع مسیح ہماری شفاعت کرتے رہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ۔ لیکن خداوند کا کلام اب تک قائم رہے گا، یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا تھا، کیونکہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں، اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کے ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ چنانچہ ہم تصور اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے، یعنی ہمارا بدن ہے، ٹھیک ہے، اور بدن خواہش سے یعنی گناہ سے مردہ ہے، اور بدن میں اٹھنے والا مسیح کی روح کے خلاف، کیونکہ
जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ। और जब हम रूह की हिदायत से चलते हैं तो जिस्म क्या हुआ, जिस्मानी नीयत क्या हुई, जिस्मानी ख्वाहिशें क्या हैं, रूह की जो हैं ये बदन के वसीले मुखालफत करते हैं। तो ये किसी दूसरे की बात नहीं हो रही, ये आपकी और मेरी बात हो रही है, क्योंकि हम बदन रखते हैं। ये याद रखें कि हम बदन रखते हैं जमीन पर। खुदा का रूह इसमें काम करता है। अगर बदन में बुरी ख्वाहिश नहीं, बुरी नीयत नहीं, बुरे इरादे नहीं, तो जब इस बदन में कोई ऐसा ख्याल उठता है, कोई ऐसी तसव्वुर या ख्याल, कोई ख्वाहिश उठती है जो मसीह की पहचान के बरखिलाफ है, तो कलाम जो है उसको ढा देता है ताकि वो बदन में मुजस्सिम होकर काम ना करे, चाहे वो आपका बदन हो, चाहे मेरा हो, चाहे किसी का भी हो। तो इसलिए हमारे दिल में कलाम का होना बहुत ज़रूरी है, हमारे कानों को कलाम का सुनना बहुत ज़रूरी है, हमारी आँखों को कलाम का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जिसकी आँख दुरुस्त है उसका बदन पूरा का पूरा रोशन है, जिसकी आँख दुरुस्त है उसका बदन रोशन है। और आँख जिस्मानी भी है और रूहानी भी है, कान जिस्मानी भी है, रूहानी भी है, दिल जिस्मानी भी है, रूहानी भी है। चुनांचे हम तसव्वुर और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सिर उठाए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमान बरदार बना देते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुयस्सर और हर एक धोधारी तलवार से ज्यादा तेज है। और जान कहाँ होती है? जान खून में होती है, यानी बदन की जो स्ट्रेंथ है जिसको हम ताकत बोलते हैं। रूह इंसानी रूह जो है, इंसानी रूह और खुदा की रूह, ये दोनों दिल में होती हैं, इंसान के दिल में होती हैं। और रूह और बंद और गुद्दे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। तो हमने क्या शुरू किया था? मैंने शुरू में क्या बात की थी कि आपकी जो जांच है कलाम करता है, हर वक्त करता है, सोते वक्त, जागते वक्त, हर वक्त। तो दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। कौन जांचता है? कलाम। और उससे मखलूकात की कोई चीज छिपी नहीं, उससे कलाम से मखलूकात बोलते हैं, मखलूकात की कोई चीज छिपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है। उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा हैं। और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा। अब रूह क्या है? रूह है मसीह यीशु की तालीम। जो आप संसार में रूह देखते हैं ना, उसके बारे में मैं कुछ कहने वाला तो नहीं, लेकिन जो कलाम की रूह है जिसके हक में यीशु मसीह ने गवाही दी, वो रूह है तालीम, यीशु मसीह की तालीम। ठीक है, यीशु मसीह की तालीम। तो जब उसको हम अपने दिल में ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर वो तालीम, वो शब्द नया दिल पैदा करते हैं। और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तिन दिल तुमको इनायत करूंगा। और ईमान के भेद को, अब ईमान का भेद जो है पाक दिल में हिफाजत से रखें। अब जो ईमान का भेद है वो कहाँ महफूज रहता है? पाक दिल में। हुक्म का मकसद ये है कि पाक दिल और नेक नियत और बेरिया ईमान से मोहब्बत पैदा हो। चुनांचे तुमने हक की ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया है, जिससे भाइयों की बेरिया मोहब्बत पैदा हुई। इसलिए दिलो जान से आपस में बहुत मोहब्बत रखो। हम जो संसार में रहते हैं, खुदा का कलाम पढ़ते सुनते समझते हैं, वो हमेशा आपके एक एक पल की बात का न्याय करता है, आपके दिल को जांचता रहता है, हमेशा हमेशा हमेशा।
आपके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, क्या ख्याल चल रहे हैं, दिल में कौन सी इच्छा काम कर रही है, क्या है आप जिंदगी में कर क्या रहे हैं। यस्सु ने कहा, मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। ये बात क्यों बोली? आपको पैदाइश में याद होगा कि उनकी आंखें खुल गई थी जिस्म के मुताबिक, आदमी और औरत की, पहले आदम की। तो अंधे कहां से होना है? अंधे होना है जिस्मानी नियत में। रोशन कहां होना है? देखना कहां है? रूहानी नियत में। रूहानी तौर पर हमें देखना है और जिस्मानी तौर पर अंधे होना है। तुम जिस्म के मुताबिक फैसला करते हो, मैं किसी का फैसला नहीं करता, और अगर मैं फैसला करूं भी तो मेरा फैसला सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं बल्कि मैं हूं और बाप है जिसने मुझे भेजा है। और तुम्हारी तुरेत में भी, यानी तुरेत कहते हैं मूसा की पहली 5 किताबें, तुरेत में भी लिखा है कि 2 आदमियों की गवाही मिलकर सच्ची होती है। एक तो मैं खुद अपनी गवाही देता हूं और एक बाप जिसने मुझे भेजा मेरी गवाही देता है। क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं अदालत करता हूं, और मेरी अदालत रास्त है। खुदा यीशु मसीह की, खुदावंद की अदालत क्या है? रास्त। क्योंकि मैं अपनी मर्जी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी चाहता हूं। तो खुदा बाप क्या चाहते हैं? कि सब रास्तबाज बन जाएं, सब ईमान से रास्तबाज ठहरें और जीते रहें। अब दुनिया की अदालत की जाती है, अब दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं अगर जमीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊं तो सबको अपने पास खींचूंगा। यस्सु ने पुकार कर कहा कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो मुझ पर नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले पर ईमान लाता है, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं नूर होकर दुनिया में आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में ना रहे। अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल ना करे तो मैं उसको मुजरिम नहीं ठहराता, क्योंकि मैं दुनिया को मुजरिम ठहराने नहीं बल्कि दुनिया को नजात देने आया हूं। जो मुझे नहीं मानता और मेरी बातों को कबूल नहीं करता उसका एक मुजरिम ठहराने वाला है, यानी जो कलाम मैंने किया है आखिरी दिन वो ही उसे मुजरिम ठहराएगा। ना बाप किसी की अदालत करते हैं ना यीशु मसीह, तो कौन मुजरिम ठहराएगा आपको? हर किसी को कलाम जो यीशु मसीह ने किया है आखिरी दिन, वो ही उसे मुजरिम ठहराएगा, क्योंकि मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा, हालांकि बाप जिसने मुझे भेजा उसी ने मुझको हुक्म दिया है कि क्या कहूं और क्या बोलूं, और मैं जानता हूं कि उसका हुक्म हमेशा की जिंदगी है। बस जो कुछ मैं कहता हूं जिस तरह बाप ने मुझसे फरमाया है उसी तरह कहता हूं। लेकिन मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही कि जब उनका वक्त आए तो तुमको याद आ जाए कि मैंने तुमसे कह दिया था, और मैंने शुरू में तुमसे ये बातें इसलिए ना कही कि मैं तुम्हारे साथ था, मगर अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहां जाता है, बल्कि इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कही तुम्हारा दिल गम से भर गया। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते,
रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी सच्चाई की रूह आएगी तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगी, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगी, लेकिन जो कुछ सुनेगी वो ही कहेगी और तुम्हें आइंदा की खबरें देगी। वो मेरा जलाल जाहिर करेगी, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगी। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझ ही से हासिल करती है और तुम्हें खबरें देगी। क्यों? इंसान के बदन के तौर पर मरने से पहले वो ईमान से मरता है। इंसान का बदन तो वक्त के अधीन बहुत देर बाद मरता है, लेकिन सबसे पहले इंसान ईमान से मरता है। उसकी जिस्मानी मौत होने से पहले सबसे पहले खुदा की शबी की मौत होती है। जब इंसान किसी से नफरत करता है तो मोहब्बत की तरफ से वो मरा होता है, मोहब्बत की तरफ से मरता है। जब इंसान गुनाह करता है तो पाकीज़गी की तरफ से मरता है, जिंदगी की तरफ से मरता है। और ये मौत होती कहां है? आपके दिल में। आपके दिल में एक अंदरूनी इंसान बसता है, सबसे पहले उसकी मौत होती है। इसको भी हम समझेंगे कैसे। जब पैदाइश 2 बाप पढ़ते हैं और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक तो खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है, यानी आंखों की ख्वाहिश, और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। तो यहां पर ये खुदा की तरफ से मर चुके हैं। तो यहां पर क्या हुआ है? ये जिस्म के तौर पर जिंदा हो चुके हैं। पैदाइश उत्पत्ति जेनेसिस बाब 3 में, चैप्टर 3 में, और रूह के तौर पर मर चुके हैं। रूहानी आंखें, रूहानी आंखों में ये अंधे हो चुके हैं, रूहानी आंखें खो चुके हैं, और जिस्मानी आंखें इन्होंने पाली है और जिस्म के तौर पर इनकी आंखें खुल चुकी हैं। जब इंसान मरता है तो इनकी रूहानी आंखें, दिल की आंखें बंद हुई और इंसानी जिस्मानी आंखें खुल गई। यानी विश्वास की तरफ से, विश्वास की दुनिया में विश्व आस, विश्व कहते हैं संसार को, विश्व आस यानी आस कहते हैं उम्मीद को, यानी उम्मीद का संसार, उम्मीद की दुनिया, यानी विश्वासी विश्वास की तरफ से, विश्वास की दुनिया में से ये मर गए। आदम और औरत पैदाइश 3 में विश्वास की दुनिया में से ये फौत हो चुके, इनकी डेथ हो चुकी पैदाइश 3 में। और विश्वास की दुनिया में किसकी मौत हुई? खुदावंद खुदा की सूरत की, जो खुदा ने इनको अपनी शबी की मानंद बनाया और पैदा किया। लेकिन आदमी और औरत की जिस्मानी आंखें खुलने के बाद पैदाइश 3 में ये जिस्म और रूहानी नियत और इरादे में, लेकिन आदमी और औरत की जिस्मानी आंखें खुलने के बाद, नेकोबत के दरख्त का फल खाने के बाद, जिस्मानी तौर पर कितने वक्त तक जिंदा रहा आदम? 930 साल तक। 930 साल का होकर आदम मर गया जिस्म के तौर पर, जिस्म के तौर पर।
जिस्म के तौर पर इंसान संसारिक तौर पर संसार में रहते हुए संसारिक कामकाज करता है। तो 930 साल तक आदम यही करता रहा, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाके खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो, दो शख्स बर्राक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। बर्राक यानी बहुत ही बिजली की मानिंद चमकदार सफेद कपड़े। जब वो डर गई और अपने सिर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदे को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहां नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाले किया जाए और सलीब दिया जाए और तीसरे दिन जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को इन सब बातों की खबर दी जिन्होंने रसूलों से ये बातें कही। वो मरियम मगदलीनी और यूआना और याकूब की मां मरियम और उनके साथ की बाकी औरतें थी, मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई और उन्होंने उनका यकीन न किया। इस पर पतरस उठकर कब्र तक दौड़ा गया और झुककर नजर की और देखा कि सिर्फ कफन ही कफन है, और इस मजारे से ताज्जुब करता हुआ अपने घर चला गया। और देखो, उसी दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम इम्माउस है। वो यरूशलेम से कोई 7 मील के फासले पर है। और वो इन सब बातों की बाबत जो वाकया हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी। उनकी आंखें बंद की गई थी कि उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए। फिर एक ने, जिसका नाम क्लियोपस था, जवाब में उससे कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी का मजारा जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, और सरदार काहिनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे सलीब दिलाई। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इज़राइल को मखलसी यही देगा, और अलावा इन सब बातों के इस मजारे को आज 3रा दिन हो गया, और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया है, जो सवेरे ही कब्र पर गई थी और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा। उन्होंने कहा कि वो जिंदा है। और बास हमारे साथियों में से कब्र पर गई और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। उसने उनसे कहा कि ऐ नादानों और नबियों की सारी बातों के मानने में सुस्त इत्तेकादो, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सारे नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी। इतने में वो उस गांव के नजदीक पहुंच गए जहां जाते थे, और उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने उसे यह कहकर मजबूर किया कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम हुआ चाहती है और दिन अब बहुत ढल गया। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। जब वो उनके साथ खाना खाने
बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत चाही और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया और वो उनकी नजर से गायब हो गया। उन्होंने आपस में कहा कि जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्तों का भेद खोलता था तो क्या हमारे दिल जोश में ना भर गए थे कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफे की रूह बख्शे और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। ये जो हिकमत और मुकाशफे की रूह है ये ही अगले जहान के बारे में खबरें देती है। सच्चाई की रूह रूहुल कुद्स, इसका होना बहुत जरूरी है एक मसीह विश्वासी की जिंदगी। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नीयत मौत है मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है। अब जिस्मानी किसे खुदावंद कहता है? जिस्मानी कहता है जो अपने जिस्म के कामों पर भरोसा करते हैं, जिस्म की धार्मिकता पर चलते हैं, इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है। जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। सुनिए, खुदा नहीं चाहते कि इंसान मरे, मगर कहां से? संसार से नहीं, संसार में रहते हुए वो ईमान से जीता रहे। खुदा की तरफ से वो इंसान मुर्दा है जो खुदाई मौत, रूहानी मौत, वो इंसान मुर्दा है जो ईमान से मुर्दा है। जो ईमान से मुर्दा है वो इंसान खुदा की तरफ से मुर्दा है। जो ईमान से जीता है वो इंसान खुदा की तरफ से जिंदा है। जिसमें ईमान का रूह नहीं वो इंसान खुदा की तरफ से मुर्दा है। बेशक आप जिस्म में दुनिया में बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, मगर खुदा की तरफ से मुर्दा है अगर आपकी जिंदगी में ईमान का रूह नहीं है। आप वक्त के चलते अपना जिस्मानी वक्त पूरा करेंगे और मर जाएंगे। खाक से निकले खाक में फिर लौट जाएंगे। हम संसारिक तौर पर एक दूसरे पर मुहावरा भी कहते हैं। कई बार संसार में लोग एक दूसरे पर मुहावरा भी कहते हैं कि जिससे हम सख्त नाराज हो चुके होते हैं या दुखी होते हैं कि तू आज मेरी तरफ से मर चुका और मैं तेरी तरफ से। ये संसार में एक मुहावरा है जो अक्सर जिनमें सख्त नाराजगी हो चुकी होती है और वो एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते, मौत तक नहीं देखना चाहते, तो वो एक दूसरे को बोलते हैं कि तू मेरी तरफ से मर गया और मैं तेरी तरफ से मर गया। ये संसार में लोग कहते आ रहे हैं, जिससे वो मिलना नहीं चाहते, दुनिया में रहते। इसी तरह खुदा की तरफ से इंसान तब मरता है जब वो ईमान से मुर्दा होता है, तो उसमें गुनाह जिंदा होता है। जब वो ईमान से मुर्दा होता है तो उसमें गुनाह जिंदा होता है, जैसे पहले आदम के साथ हुआ। और बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो जब इंसान मसीह यीशु की तालीम, रूहानी तालीम सुनता है तो उसमें ईमान पैदा होता है, यानी एक नया इंसान उसमें जन्म लेता है। क्योंकि लिखा है कि वो मिरास ईमान के सबब से मिलती है ताकि फजल के तौर पर हो। देखो, औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। रूह ने खुदा की औलाद को, खुदा के फर्जंदों को, कलाम ने खुदा की औलाद की बात की है, रूहानी औलाद की, यानी जो ईमान से रूहुल कुद्स के फर्जंद हैं, संसारिक नहीं, जो ईमान से पैदा होता है। और ईमान से इंसान कैसे पैदा होता है? बस ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से।
क्योंकि संसारिक तौर पर औलादें उनकी भी पैदा होती हैं जो मसीह के नाम को नहीं जानते बदन के तौर पर, लेकिन कलाम ने साफ साफ रूहानी औलादों की तरफ इशारा किया है। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को ताकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। बल्कि क्या कहती है ये कि कलाम तेरे नजदीक है, कलाम तेरे मुंह और तेरे दिल में है। ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मनादी करते हैं, और क्योंकि हमें वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला, बस हम भी ईमान लाए और इसीलिए बोलते हैं। उन्हें सच्चाई के वसीले से मुकद्दस कर यानी पाक कर, तेरा कलाम सच्चाई है। ऐ बच्चों, हम कलाम और ज़बान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के जरिए से भी मोहब्बत करें। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। फिर उसने उनसे कहा, खबरदार रहो कि क्या सुनते हो। बस खबरदार रहो कि तुम किस तरह सुनते हो। तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं। अपने आप को आजमाओ कि क्या ईमान पर हो या नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपनी बाबत ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, वरना तुम नामकबूल हो। जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह हैं और जिंदगी भी है, मगर तुम में से बाज ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाए। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स, अब रूहुल कुद्स कहते हैं, कदूस कहते हैं, पवित्र रूह कहते हैं तालीम को, यीशु मसीह की तालीम को, यानी पवित्र तालीम जो यीशु मसीह से हमें फजल और सच्चाई के तौर पर पहुंची। जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वो ही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, यानी शांति, शालोम, पीस। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी सच्चाई की रूह, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी सच्चाई की रूह जो बाप की तरफ से निकलती है, तो वो मेरी गवाही देगी। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए, या खुदा की रोटी है कलाम, ठीक है, खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। अब प्याला है खुदावंद का नया अहद, यानी नया अहदनामा, और नए अहदनामे का कलाम जो है वो रोटी है। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, नया अहदनामा। क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को, बदन जो है कलीसिया जो है वो मसीह यीशु का बदन है, ठीक है, बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। यानी जो इस बात से अवेयर नहीं है कि मैं बदन में, कि बदन जो है, मेरे बदन का मुख्तार कौन है, यीशु मसीह, यीशु मसीह का कलाम, और मेरे बदन में क्या है, रूहुल कुद्स, मेरे बदन में क्या है, मसीह की अकल है। तो जो इन बातों से अवेयर नहीं है कि मेरा बदन क्या है, कि मैं हु आई एम, जिसको ये नहीं पता कि मैं कौन हूं, मैं मसीह में क्या हूं और मसीह मेरे लिए क्या है। क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। क्योंकि तुम्हारा जो बदन है वो रूहुल कुद्स का मकदिस है, रूहुल कुद्स का मकदिस है, पवित्र तालीम का मकदिस है, और खुदा का घर है वो आपका जो बदन है। इसी सबब से, और उसका बनाने वाला खुदा बाप है और उसका मुख्तार जो है वो यीशु मसीह है। इसी सबब से तुम में बहुतेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरें।
तुम कीमत से खरीदे गए हो, यानी लहू की कीमत से, यीशु मसीह के लहू से, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। हरामकारी से भागो, जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है। अब हरामकारी क्या है? यानी दुनिया में जो भी ख्वाहिशें हैं, अगर उसके मुताबिक मसीह होकर जिंदगी गुजारते हो तो रूहानी हरामकारी है। बदन की हरामकारी तो है ही, लेकिन खुदा के नजदीक वो हरामकारी जो जिस्म के मुताबिक दुनिया की ख्वाहिश बदन में रखकर जीता है, तो वो रूहानी हरामकारी है। हरामकारी से भागो, जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनाहगार है। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। अगर उसकी रूह तुम में बसी हुई है, जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वो तुम्हारे फानी बदन को भी अपनी उस रूह के वसीले से जिंदा करेगा जो तुम में बसी हुई है। क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, यानी जिस्म की ख्वाहिशें, बदन की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, लिखा है ये खुदा बाप की तरफ से नहीं है। क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो। तुम शरीयत के अधीन, मूसा की शरीयत के अधीन नहीं, फजल और सच्चाई के अधीन हो, बशर्ते कि खुदा की रूह तुम में बसी हुई है। मगर जिसमें मसीह की रूह नहीं वो उसका नहीं। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और कलाम ही खुदा है। कलाम ही खुदा है। जो कलाम को अलग रखता है, खुदा को अलग रखता है, वो जाने। लेकिन असल बात यह है सच्चाई की रूह से कि कलाम ही खुदा है। जो कलाम मसीह यीशु की तालीम है और बाइबल में है, इसके अलावा कुछ दूसरा कलाम नहीं, कोई दूसरी खुशखबरी नहीं। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। बल्कि क्या कहती है ये कि कलाम तेरे नजदीक है, बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मनादी करते हैं। होप सो आप किसी भी जरिए से मसीह का कलाम सुन पा रहे हैं, मसीह की तालीम ग्रहण कर रहे हैं। मेक श्योर पक्का कर लीजिए कि वो जो तालीम आप पा रहे हैं मसीह की ही हो, मसीह की ही तालीम हो, ना कि मसीह के नाम में कोई और तालीम हो। मसीह की ही तालीम हो। मसीह की तालीम किसके अंडर है? फजल और सच्चाई के अधीन है। फजल और सच्चाई के अराउंडिंग है। फजल और सच्चाई के अधीन है मसीह की तालीम। रूहुल कुद्स की हिदायत से खुदा आपको ऐसे लोगों से अपने लहू की पनाह से महफूज रखे जो मूसा की शरीयत के अधीन आज भी लोगों को, मसीह के बदन को मूसा की शरीयत के अधीन रखते हैं। क्योंकि कलीसिया जो है, एक विश्वासी जो है, वो यीशु मसीह का बदन है। अगर कोई भी शख्स आज भी मूसा की शरीयत के अधीन रखकर उसको तालीम दे रहा है तो वो ही सलूक कर रहा है जो यहूदियों ने, फकीह फरीसियों ने यीशु मसीह के साथ बदन के तौर पर किया। क्योंकि आज का जो मसीह का बदन है वो विश्वासी है। तो अगर आज भी कोई शख्स मूसा की शरीयत के अधीन रखकर लोगों की गवाही कर रहा है, यहूदी रब्बियों की तरह, फकीह फरीसियों की तरह, प्लीज इसकी जरूर तफ्तीश करें, मेक श्योर करें। नहीं तो दोस्त मेरे भाई, आप बहुत बड़े धोखे में हैं, अंधकार में हैं, गहराओं में हैं, आप बहुत गहरे गड्ढे में हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि जो तालीम आप तक पहुंचाई जा रही है, आप पा रहे हो, वो मेक श्योर करें अंडर, यानी फजल और सच्चाई के अधीन है और रूहानी तालीम है। वो जिस्मानी नहीं, जिस्मानी नियत से नहीं, और मूसा की शरीयत के अधीन है। फकीह फरीसियों की तालीम नहीं, यूनानियों की तालीम नहीं, उस तरह की तालीम नहीं। मेक श्योर करें। और नहीं, मैं को पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता, नहीं तो मशकें
میں سے پھٹ جائیں گی اور میں اور مشقیں دونوں برباد ہو جائیں گی، بلکہ نئی میں کو نئی مشقوں میں بھرتے ہیں، اور کوئی شخص نئی میں پرانے مشقوں میں نہیں بھرتا، نہیں تو نئی میں مشقوں کو پھاڑ کر خود بھی بہ جائے گی اور مشقیں بھی برباد ہو جائیں گی۔ بس اب جو مسیح یشوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یشوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا، گناہ اور موت کی شریعت سے۔ اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی دانا ممار کی طرح نیو رکھی، اور دوسرا اس پر عمارت اٹھاتا ہے، بس ہر ایک خبردار رہے کہ وہ کیسی عمارت اٹھاتا ہے، کیونکہ سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے کوئی شخص دوسری نیو نہیں رکھ سکتا، اور اگر کوئی اس نیو پر سونا یا چاندی یا بیش قیمتی پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردہ رکھے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کام کو بتا دے گا، اور وہ آگ خود ہر ایک کا کام آزما لے گی کہ کیسا ہے۔ جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی رہے گا وہ اجر پائے گا، اور جس کا کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا لیکن خود بچ جائے گا مگر جلتے جلتے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ وہ انسان کو نہیں برباد کرے گا، یعنی جو انسان کے اندر برائی ہے، بری خواہش ہے، اس کو ناش کرے گا۔ تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں۔ اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں۔ ہاں، جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے۔ ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا۔ اسی سبب سے محبت ہم میں کامل ہو گئی ہے تاکہ ہمیں عدالت کے دن دلیری ہو، کیونکہ جیسا وہ ہے ویسے ہی دنیا میں ہم بھی ہیں۔ جیسا وہ ہے یعنی یشوع مسیح، ویسے ہی دنیا میں ہم بھی ہیں۔ مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ تو اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔